सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। ऑन एयर विद सैयद सलमान में हम आज बात करेंगे शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप के पूर्व नगर सेवक अंधेरी के ईस्ट वार्ड के चेयरमैन रह चुके प्रमोद सावंत जी से। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सलमान जी। प्रमोद भाई, बात चलती है, चूँकि मैं भी अंधेरी वाला हूँ, आप भी अंधेरी वाले हैं। बात चली थी प्रमोद सावंत कैंडिडेट होकर आ रहे हैं, कैंडिडेट तो आप हो नहीं पाए, कारण पार्टी जो डिसाइड करे, पार्टी जो निर्णय लेगी। तो कैसे आपने उसे कैसे लिया? देखो, ऐसा है, मैं तो सलमान भाई की पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक सामान्य कार्यकर्ता से आज मैं अंधेरी पूर्व विधानसभा का संगठक करके काम कर रहा हूँ। आज संगठक करके काम करना भी बहुत बड़ी बात है। एक संगठन को लेके मैं चल रहा हूँ इस अंधेरी विधानसभा क्षेत्र, और अंधेरी विधानसभा क्षेत्र ये बहुत एक आपको दौर याद होगा। हाँ, मैं तो बोलता हूँ, और आपने तो उस दौर में आपने बहुत कुछ काम किया है, तो उसी तरीके का ये है। हर कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि हर एक पद से आगे पद पर जाना है, और संगठन का काम करते करते मुझे भी ऐसा लगा कि जब विधानसभा का मैं काम कर रहा हूँ तो आने वाले समय में मेरे लोगों के लिए मैं विधानसभा में जाऊं। मगर पार्टी ने मेरे लिए कुछ और सोचा होगा, इसके लिए आज हमारा जो कैंडिडेट है वही हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। एक निदा फाजली साहब ने लिखा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो मुकम्मल जहां सभी को नहीं मिलता। सही बात है। लटके साहब भी नगर सेवक थे, आप हमारे सभी के मित्र थे, मेरे बहुत करीबी थे जी। और उनके देहांत के बाद में बाई इलेक्शंस में उनकी पत्नी को उतारा गया, एक तरफा जीत हुई। सही बात है। इस बार फाइट इस तरह की लग रही है जैसे ट्रायंगुलर हो जाए। सही बात है। ये पूरी तरह से एक नया समीकरण बन गया है। समीकरण एकदम सही बात है। आप लोगों की तरफ से आरोप लगते हैं खोखेबाजों के, आप लोगों की तरफ से गद्दारी के, आप लोगों की तरफ से आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि उन्होंने आपके संगठन को हाईजैक कर लिया, तोड़ने का काम किया, बी टीम बन गई। ऐसे हैं दूसरी उस तरफ से भी कैंडिडेट आए हैं, निर्दलीय कई लोगों ने भरा है, जिसमें प्रदीप शर्मा जी भी कि उनकी पत्नी ने भी भरा है। एक बड़ा सिनेरियो निर्माण हो गया। अंधेरी हॉट केक बन गई है, चर्चा में है। चर्चा में अंधेरी। शिवसेना की दो फाड़ होने के बाद ये ऐसा चुनाव है जिसमें लोकसभा चुनाव के गणित अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं, नगर सेवक के अलग होते हैं। ये अग्नि परीक्षा है, ये अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा में शिवसेना, अब अंधेरी में खास करके हम बात करें तो आप कहाँ पाते हैं अपने आप को? देखो, हमारा आत्मविश्वास जबरदस्त है। जैसे आपने कहा कि लोकसभा चुनाव की एक अलग लड़ने की तरीके होते हैं। विधानसभा हमने फिर से जीरो से शुरू की है, क्योंकि हर चुनाव आपको जीरो से ही चालू करना पड़ता है। और उस दौरान, उस बीच में मैं ये देख रहा हूँ कि 2.5 साल का जो दौर मैडम का, रमेश लटके एक बड़ा नाम अंधेरी विधानसभा में रहा है। उन्होंने 15 साल एज अ नगर सेवक करके उन्होंने काम किया है और अंधेरी में लोगों तक वो पहुँचे हैं। उन्होंने उनके 7-8 साल के विधानसभा विधायक के नाते भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और बेसिकली रमेश लटके का ये नाम ही हमें आगे अंधेरी विधानसभा इस आने वाले चुनाव में भी आगे लेके जाएगा। और कार्यकर्ताओं का एक बहुत ज़बरदस्त आत्मविश्वास है, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि इस अंधेरी विधानसभा में फिर से एक बार शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो मशाल है वो विधानसभा में ऋतुजा लटके के माध्यम से जाएगी। आपके इर्द गिर्द के लोगों को, जैसे हम, चूँकि मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं खुद अंधेरी वाला हूँ, आपके चाहने वाले आसपास वो थोड़े मायूस थे जब आपके नाम की नई घोषणा हुई। तो हम लोग भी बात करते हैं, हम भी उनको समझाते हैं कि अभी ऐसा कुछ बिगाड़ नहीं दिया था ऋतुजा लटके ने कि उनका टिकट काटा जाए, और अभी प्रमोद जी के लिए बहुत लंबी है, तो थोड़ा सा उनकी मायूसी को दूर करने। देखो, ऐसा है सलमान जी, इसमें मैं कहूँगा कि अपने आसपास में रहने वाले जो अपने चाहते हैं, एक पल उनको लगता है कि अपने आदमी को एक मौका मिलना चाहिए। मगर मैं आपको एक बताऊंगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। इस मोरल की जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक सादा शाखा प्रमुख
यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और मरोल ने जो दिया है, मतलब इस अंधेरी विधान का सभा के जो समीकरण है वो मरोल से शुरू होती है और मरोल पे ख़त्म होती है। और फिर हमारे मुस्लिम समाज भाइयों है, कैथलिक समाज यहाँ पर है, अन्य समाज है, यहाँ पर हमारी जैन समाज के लोग हैं जो व्यापारी है। और ये लोगों ने प्रमोद सावंत को शाखा प्रमुख के दौर से देखा है। उनके बदौलत से मैं शाखा प्रमुख नगर सेवक हुआ। एक बार नहीं तो 2 बार मुझे मौका मिला। मतलब मैं जब लड़ा तो मुझे 2000 से लोगों ने दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे भाषण में भी कि लोगों का इतना प्यार था। और उन्होंने मेरे मिसेस को जब मौका दिया तो उन्होंने 7500 के लीड से यहाँ से दिया। तो ये प्यार तो कोई नसीब वाले को मिलेगा जो मरोल के लोगों ने मुझे दिया है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने लेख में भी इस बात का जिक्र किया था कि ये मरोल के हिसाब से जो आपकी जीत थी, आपको याद एकदम बराबर है। तो वो समीकरण अभी कांग्रेस और एनसी पिछली बार जो चुनाव हुए थे 2019 में, बराबर, तो आज जो शिंदे सेना की तरफ से कैंडिडेट हैं वो तब इंडिपेंडेंट लड़े थे। कांग्रेस का कैंडिडेट दुर्भाग्य से वो जिस तरह बाहर से आए ऐसा माहौल बन गया था। इस बार तो सब कुछ लोकल है, बराबर। तो तीसरे नंबर पर कांग्रेस चली गई थी और हम पहले नंबर पे आप जीत कर आए थे। अभी स्थितियां सब बदली हैं। जो इंडिपेंडेंट था वो शिंदे सेना का कैंडिडेट है। जो शिंदे सेना के कैंडिडेट होने वाले थी स्वीकृति शर्मा जी, वो इंडिपेंडेंट है। बराबर। ऋतुजा लटके अपनी जगह पर है, वहीं पर है। कांग्रेस के नजरिए से अगर इसको देखें तो वो जो कांग्रेस के वोट थे जगदीश अमीन जी को मिले थे, क्या आपको लगता है पूरा ट्रांसफर होकर आएंगे? सर देखिए, मैं आपको एक समीकरण तो जरूर यहाँ पर याद दिलाऊंगा कि हम जब लड़े 2012 में कॉरपोरेशन, मैं मरोल से शुरुआत करूंगा कि कॉरपोरेशन हम जब 2012 में यहाँ पर लड़े तो कांग्रेस हमारे सामने थी। मैंने 10,500 लिया था, कांग्रेस ने 8,000 लिए थे। हम फिर 17 में आए कॉरपोरेशन के, तभी भी वही परिस्थिति थी। एक बाजू में 11,500 हमको मिले थे, एक बाजू में 3,500 उनको मिले थे। तो ये जो फर्क था उस बीच में, अगर आपको याद होगा तो 2014 के चुनाव में जब हमारे उम्मीदवार रमेश लटके थे जी, और उस समय का समीकरण यहाँ पर ऐसा था कि मरोल क्या कर रहा है, लोगों का पूरा ध्यान मरोल पर था, पूरा मरोल पे था। और अक्सर ये रहा है जब फैक्टर, ये मैं 80 से देख रहा हूँ। ये तो आपने बहुत पहले से देखा है कि शिवसेना नागरदास रोड, गुंदौली, मालपा डोंगरी यहाँ से जब लीड लेके आएगी, मगर मरोल क्या कर रहा है, लोगों का सबका ध्यान वहां पर था। और हमेशा मरोल एक टर्निंग पॉइंट रहा है। तो वो कांग्रेस के दौर में भी मरोल टर्निंग पॉइंट रहा है, और आज भी मैं आपको बताता हूं कि ये दौर में भी, इस चुनाव में भी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे मरोल का ये टर्निंग पॉइंट होगा। और मुझे पूरा विश्वास मेरे मरोल की जनता पर है, जो प्रेम उन्होंने दिया है। मतलब मैं मरोल को एक मतदार संघ ऐसा नहीं समझता हूं, मैं, ये मेरी एक फैमिली है। मरोल का हर वो व्यक्ति जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो भी मुझे अपना घर का समझता है। ये जुड़ाव क्या जो नैसर्गिक जुड़ाव हो सका है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप और कांग्रेस के बीच में, जो सामंजस्य होना चाहिए वो आप लोग कर पाए हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे जाके ये बोलूंगा कि महाविकास आघाड़ी तो 2019 में हुई है जी, मगर आप भी मरोल के हैं, आपने भी देखा है चुनाव इसके पहले। महाविकास आघाड़ी मरोल में तो इसके बहुत पहले बनी हुई है, अगर आपको याद होगा तो। अपने जमाने में और मेरे लिए मरोल की हर उस शख्स ने, फिर वो हर कम्युनिटी का, उसने मेरे लिए, हर पार्टी का उसने मेरे लिए उस समय 2012 और 2017 में प्रचार किया है। तो ये मरोल कितनी दूर तक, कितने मरोल बनेंगे? मेरे तक ले जाना पड़ेगा ना, नागरदास रोड तक। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता देखो, ऐसा है, मैं जैसे हम बात कर रहे थे कि ये डिसाइडिंग फैक्टर है, मगर मैं आपको इतना बताता हूँ कि जब हम बाई इलेक्शन लड़े तो मरोल में हमने जो महाविकास आघाड़ी का एक बहुत अच्छा गठन यहाँ पर किया है, और मरोल के माध्यम से ये जो महाविकास आघाड़ी का जो चेहरा रहा है, कार्यकर्ताओं का एक बहुत अच्छा तालमेल है जी। और इतना अच्छा हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छा तालमेल का ये रहा है, और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में भी हम अपर हैंड रहेंगे। और मैं तो आपको इतना विश्वास से बताता हूं कि इस विधानसभा में ऋतुजा लटके फिर से अपनी मशाल लेके महाराष्ट्र विधानसभा में जाएगी।
पिछले चुनाव का आपने जिक्र किया, पिछले चुनाव में एक थोड़ा सा प्रचार इस तरह का नेगेटिव हुआ था जिसके कारण नोटा में 12,000 वोट आए थे। ऋतुजा जी को कितने मत मिले थे तब? 68,000 मिले। 68, 12,000 नोटा, वो इतना दुष्प्रचार हुआ था। वो 12,000 वोट बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होंगे डेफिनेटली। तो उसके लिए नहीं, ये बार देखिए, आपने थोड़ा सा जब आप पीछे गए तो आपने ये कहा था कि जो पार्टी का कैंडिडेट होने वाला था वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, हाँ। जो इंडिपेंडेंट लड़ रहा था वो आज पार्टी पे। मगर मैं वही आपको बताना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट पार्टी से लड़ रहा है सर, उनका आप इतिहास थोड़ा सा पीछे जाके देखिए। मेरे से ज्यादा तो आपको पता है क्योंकि आपने तो अंधेरी बहुत अच्छे से देखा है। सर कौन सा पक्ष अब बचा है? राष्ट्रवादी कांग्रेस, कुछ समय के लिए शिवसेना, फिर स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी, और आज तो आप देख रहे हैं रिकॉर्ड ब्रेक है कि वो मतलब शिंदे गठ में चले गए, शिवसेना शिंदे गठ। मतलब जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनको 2 सीट दी इस अंधेरी विधानसभा क्षेत्र में, सोचिए, ये तो एक इतिहास ही है मेरे ख्याल से। जी। अगर मैं गलत नहीं रहूंगा सलमान जी, तो ये एक इतिहास है। जिस आदमी को जिस पार्टी ने इतना बड़ा वजूद दिया, उस पार्टी को भी धोखा देके खुद के स्वार्थ के लिए वो आज शिंदे गठ में चले गए। मुझे लगता है अंधेरी की जो जनता है ना, फिर वो नागरदास रोड से लेके मरोल और मरोल से लेके पवई तक, ये जो जनता है बहुत समझदार है। यहाँ पर 60% जो हाई राइज है, 40% स्लम है। लोग आपके साथ में दिखेंगे मगर वोटिंग के लिए उनको बराबर पता है कि किसको वोट करना है। जिस कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं वो कैंडिडेट नगर सेवक के चुनाव में 2 पति पत्नी दोनों ने अलग अलग वार्ड से चुनाव जीता था। लोगों में ये धारणा बनती है ना कि फिर वो तो अपने दम पर 2 सीटें ले आता है, तो 2 वार्ड तो उनका पक्का होता है, इस तरह की जो भावना होती है। सलमान जी, मैं ये भावना तो है, मगर मैं एक चीज और भी याद दिलाऊंगा कि लोगों को ये भी पता है कि 2 सीट तो पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास देके दी थी, मगर आपने तो पार्टी का और जिस जनता ने आपको वोटिंग किया, आपको मतदान किया, उस जनता का भी आपने आपने उनके साथ में भी अविश्वास प्राप्त किया है। वो क्या है? तो आपने जो बोगस आपकी सर्टिफिकेट दी, आपने जो एजुकेशन का आपने दिखाया, कास्ट सर्टिफिकेट आपने जो बोगस सबमिट किए, तो जनता जो वोटिंग करती है वो ये भी तो देखती है कि हम किसको वोट करने को जाने वाले विधानसभा में। अभी दूसरी तरफ से निर्दलीय कैंडिडेट का हमने एक इंटरव्यू किया था स्वीकृति शर्मा जी का। उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं जो लोकली, हालांकि वो बहुत राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकते हैं। उद्धव साहब भी बहुत से इन मुद्दों पर बोलते हैं और बहुत मुखर होकर बोलते हैं। लोगों को लगता है जो गैर भाजपा दलों का एक समीकरण है उसमें उद्धव साहब के बारे में लोगों की धारणा है, एक अलग धारणा बनी है कि वो एग्रेसिवली अब बोल रहे हैं। जिस पार्टी के साथ 2500 साल का उनका संबंध रहा हो, जिस उनकी पार्टी का, उस पार्टी के खिलाफ खड़े होना अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। तो ये इसके लिए तो उनकी सराहना होती है अक्सर। ठीक है, उनकी दूसरी तरफ के लोग उसकी आलोचना भी करते हैं कि सत्ता के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए, लेकिन वो धारणा बनी रहे कि भाई एग्रेशन वो बना रहेगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो शिवसेना का मूल मंत्र है कि 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। और राजनीति इसके लिए है ना कि सलमान जी देखो, उसके बिना आप लोगों को जो देना चाहते हो नहीं दे सकते जी। समाज सेवा ये तो है, मतलब ये तो बाला साहब का मंत्र ही था, उसमें कोई दो राय नहीं है। और शिवसेना जो है वो समाज सेवा के माध्यम से ही पहचानी गई है, समाज सेवा के माध्यम से ही लोगों के बीच में गई है। उसके पहले कहाँ हमारे पास सत्ता थी? और आज भी उद्धव साहब यही बोलते हैं, मैं तो सत्ता के लिए सोचता भी नहीं हूं, मेरा कार्यकर्ता आज भी लोगों के बीच में। सर मैं यही देखता हूं कि मैं लोगों के अगर आप देख रहे हैं तो पिछले 3 साल से कॉर्पोरेशन नहीं है जी, फिर भी हम लोगों के बीच में है। हाँ, यही समाज की सेवा कर रहे हैं। ये कांग्रेस ये दौर में काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ फंडिंग वगैरह के चक्कर में पार्टियां बदल ली। ऐसे बहुत से मुंबई के केसेस रहे। तो आप लोगों को भी तो बड़े ऑफर आए होंगे। देखिए वो तो आए, मगर ऐसा है कि हम लोगों से बाइंड है, लोगों को हमने जो दिया हुआ वचन है, और पार्टी ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए पार्टी ने आज प्रमोद सावंत कौन है, तो प्रमोद सावंत को शिवसेना ने नाम दिया है।
पहचान दिया जी। है और मरोल की जनता ने एक अलग स्तर पर लाके खड़ा किया है। इसीलिए तो अंधेरी विधानसभा में पहचाना जा रहा है प्रमोद सावंत। तो बाकी जितने लोग गए वो तीर धनुष के साथ लगे हैं सर। वो अपने स्वार्थ के लिए, जैसे आपने बोला कि वहां से कुछ और उनके लिए फंडिंग जैसा, हाँ वो एक ये मामला था। कई अपने निजी मित्र हैं, नगर सेवक वगैरह रहे, उन लोगों का यही कहना था कि फंड नहीं आ रहे हैं और फिर जनता सवाल कर रही है और ऊपर से फंड आकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग इस वजह से भी। मैं तो यही समझता हूं कि फंड आने से भी क्या बदलाव हुआ आपके इसमें। हम तो लोगों के बीच में आज भी है, कल भी थे। अब जो गए हैं उन्होंने अपना थोड़ा सा इतिहास पीछे देखना है। तो ऋतुजा जी ने क्या तय किया है कि क्या वो उनके क्या मुद्दे हैं? देखिए, आप प्रचार पूरा देख रहे हैं। मैं ये बताऊंगा सलमान जी कि 2.5 साल ये बहुत कम समय होता है एक महिलाओं के लिए, जो मतलब अपने आप में एक वैसा देखेंगे तो भले बीएमसी में काम कर रहे थे, मगर एक घरगुती मतलब बीएमसी और अपना घर, इतना ही उनका परिवार था। मगर जब ये दुख की बात है कि हमारे जब विधायक रमेश लटके जी अचानक हमको छोड़ के चले गए, और पार्टी और हमारे लिए मतलब अंधेरी विधानसभा के शिवसेना के कार्यकर्ताओं के लिए एक सही में बहुत उदासी का माहौल था, और इसीलिए हमको भाभी को यहाँ पर लाना पड़ा। आज 2.5 साल में जिनको अंधेरी को समझने के लिए, आप और मेरे जैसे जो 365 दिन फील्ड पर है, फिर भी हम कम पड़ते हैं। तो डेफिनेटली एक लेडी जो आज अपना पूरा उनका जो सिस्टम था वो छोड़ के आज इस फील्ड में आई है, तो मुझे लगता है कि अंधेरी की जनता और एक 5 साल ऋतुजा लटके को डेफिनेटली देगी, क्योंकि 2.5 साल में उन्होंने प्रयास किया है लोगों के बीच में जाके लोगों को समझने के लिए, उनकी तकलीफ समझने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 5 साल में ऋतुजा लटके इस अंधेरी विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत अच्छी पहचानी जाने वाली विधायक रहेगी। मैंने लटके साहब का जिक्र निकला तो लटके साहब से जुड़ी कुछ यादें थी। एक मुहिम चलाई थी MMRDA को लेकर हम लोगों ने, और उसमें लटके साहब हमारे साथ थे। हम जहाँ जहाँ MMRDA की कुछ कमियाँ आ रही थी, लटके साहब वार्ड काउंसिल के चेयरमैन थे, तो जो एजेंसीज हैं उनके बीच में तारतम्य नहीं हो पाता है। BMC है, MMRDA है, उसमें महानगर गैस लिमिटेड वाले आ जाते हैं। लटके साहब का जो अनुभव था, तो वो उस वक्त उन्होंने एक बड़ी तगड़ी फिर हमारी मुहिम को उन्होंने साथ दिया था, और तत्कालीन MMRDA के आयुक्त को के साथ हमारी फिर मीटिंग हुई और कई मुद्दों को उन्होंने सुलझाया था। वो एग्रेशन भी था और उनका तरीका भी था। भारतीय विद्यार्थी सेना से आए हुए थे। मिसेस लटके के बारे में ऐसा नहीं, मैंने इसीलिए वही कहा कि आप लटके साहब को देखेंगे तो वो मेरे उनके जैसे काम का उनके काम का तरीका, मतलब वो मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता से हाँ, वो हमने देखा है वो विधायक तक गए। मगर मिसेस लटके का ये है कि उनके लिए आज ये स्तर, मतलब 2.5 साल में उन्होंने ये समझना की कोशिश की है कि प्रशासन के साथ कैसे हमको काम करना है। वो खुद भी प्रशासन में रही है जी। तो वो एक, मगर क्या होता है अचानक आने से आपको थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। नहीं, उसमें काफी वक्त तो इसमें भी चला गया आप लोगों का। आपका मतलब ये जो 2.5 साल था, तो पार्टी टूटी, पार्टी भागी, पार्टी इधर गई, ये तो आपने देखा है कि क्या हुआ है। तो इसको भी संवारने में थोड़ा सा समय गया। तो दोनों चीज लेके चलना एक थोड़ा सा मुश्किल समय। आम आदमी उसमें कहाँ पाते हैं वो, क्यों? अगर उसके दिमाग में आए आप उसको कैसे बताएंगे कि नहीं हमारी ही तरफ आइए, ये हमारी शिवसेना है, असल शिवसेना है? सर 2 वजह है। एक जगह पे एक निष्ठावंत कार्यकर्ता करके हम ऋतुजा लटके को देख रहे हैं जी, और दूसरी जगह मैंने कहा कि सर जो आज कैंडिडेट है शिवसेना शिंदे गढ़ से, सर वो 5 जगह पर जाके आया है। तो मुझे इतना विश्वास है इस अंधेरी की जो समझदार जनता है जी, वो फिर स्लम में रहने वाले दो या हाई राइज में, वो डेफिनेटली सोचेगी कि मुझे किसको वोट करना है। अच्छा, 2014 में वो लटके साहब के साथ, वो 2014 में वो लटके साहब के साथ। यही तो मैंने कहा कि राष्ट्रवादी हुआ, राष्ट्रवादी से वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से वो शिवसेना में आए 2014 में। तो बाकी पार्टियां काम नहीं कर रही होंगी शायद, ऐसा लगता है। ऐसे कैसे सर, पूरे अंधेरी में इसके पहले तो कांग्रेस बहुत जोर में थी उस दौर में। उनको लगता होगा नहीं कर रही है पार्टियां। ये सोचना मुझे लगता है कि क्योंकि हर पार्टी अपने जगह पे नई जगह काम करती है, नई जगह से आजमाना है आज नई जगह से। क्योंकि देखिए खुद के स्वार्थ के लिए बीजेपी से 2 टिकट लड़वाए,
वो टिकट होने के बाद में आज बीजेपी ने टिकट नहीं दिया या बीजेपी के हिस्से से ये चला, क्योंकि महायुति है ना उनकी, तो वो तो फिर किसी को तो जाएगी। और आज आप बीजेपी में हो, समझो यही सीट अगर हमारे मित्र पक्ष को जाते थे तो हमको मित्र पक्ष का काम करना था, जो आज हमारी मित्र पक्ष हमारा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको सब्र रखना चाहिए। वो सवाल रह गया था कि सामंजस्य बना हुआ है, एकदम बढ़िया, सिर्फ बरोल नहीं पूरे अंधेरी का बना अंधेरी का ही मैं बोल रहा हूँ। अंधेरी में एक बहुत सीनियर लेवल के एनएसयूआई के दौर से जिनका नाम रहा है, ऐसे और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, सुरेश शेट्टी जी का भी बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है इस शेट्टी अंधेरी जी में। का नाम भी चला था काफी, डेफिनेटली, हालांकि वो बहुत ही अंतर्मुखी है, वो बोलते नहीं है, सही पर उनका नाम चला। और नाम उनका जैसा सेम आपकी पार्टी की तरफ से चला, आपका बहुत नाम चल रहा है, ऐसा उनका किसी एक अन्य सीट के लिए चला। तो वो सुरेश शेट्टी जी का भी एक रोल तो आपके लोगों के लिए डेफिनेटली होगा। सुरेश शेट्टी का एक father बहुत figure बड़ा की तरह वजूद से। है सर। और अंधेरी में आज मैं कहूंगा कि बहुत ही सीनियर मोस्ट वो फादर फिगर की तरह हो जाएंगे अगर आप लोग तो उनको। वो हमारे लिए डेफिनेटली वो स्तर पे ही है। और उनके साथ में पिछली जो चुनाव हमारा हुआ लोकसभा का, तभी भी उनका हमको मतलब जो मार्गदर्शन रहा है वो उनके ही मार्गदर्शन के माध्यम से हम चले, क्योंकि आज भी जो ये चुनाव है वो उनके ही मार्गदर्शन के अंदर हम यहाँ पर चलाएंगे। अपने वार्ड के लेवल पे आपको लगता है कि आपका वार्ड आपके साथ जाएगा, बाकी वार्ड्स का भी आपने कल ही सलमान जी हमारी महाविकास आघाड़ी की मीटिंग हुई और महाविकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उस मीटिंग में थे। और अक्सर जब हम लड़ाई शुरुआत करते तो उसके पहले हमको अपनी जो यंत्रणा है उसको पूरा देखना जरूरी है, तो वो कल हमने एक फर्स्ट स्टेप हमने डाल दिया है। चलिए, बहुत सारी बातें चूंकि चुनाव के दौरान हम आप लोगों की पदयात्राएं और इसमें बाकी सभी दलों के बीच में भी जाएंगे और जनता का भी मूड जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके जरिए बहुत कुछ समझ में आया कि क्या गणित चल रहा है अंधेरी में और कैसा होगा माहौल। जरूर हम आपके साथ फिर बात करेंगे, ऋतुजा जी से भी बात करेंगे, शेट्टी साहब से भी बात करेंगे और बाकी कैंडिडेट से भी हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे भी बात करें, एक आदर्श अंधेरी बनाने का प्रयास हो। हमारा प्रयास यही है कि अंधेरी जो है वो एक मिनी इंडिया टाइप की है, इसमें हर तरह के लोग हैं, हर समाज के लोग, हर समाज के लोग हैं, एक मिनी इंडिया है। और अंधेरी का नेतृत्व कोई ऐसा व्यक्ति ही करे जिसपे कोई दाग लगा नहीं हो, वो आप कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सलमान जी। ये थे प्रमोद सावंत जी, बहुत सारे शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के ये नेता रहे हैं, काफ़ी ज़मीन से इन्होंने काम किया है। इनके नज़रिए से देखा जाए तो ये जीत की तरफ है, दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो दूसरे लोग हैं। तस्वीर के उस पहलू पर भी हम जाने की कभी कोशिश करेंगे और आपके बीच इस कार्यक्रम को लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप ऑन एयर विद सैयद सलमान के साथ लगातार बने रहिएगा। जय हिंद।